नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित अमेरिकी और इजरायली हमले के अंदर मौत के बाद कश्मीर में हालात संवेदनशील बने हैं। एहतियातन तौर पर प्रशासन ने घाटी में लगातार तीसरे दिन भी पाबंदियां लागू रखी हैं, जहां पर श्रीनगर के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई और लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है कि कश्मीर के सभी शिक्षण संस्थान 7 मार्च तक बंद रहेंगे। आमतौर पर चहल पहल से भरा रहने वाला श्रीनगर का टीआरसी इलाका भी अब वीरान नजर आ रहा है। बाजार बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आज के दिन पर भी वादी कश्मीर में रिस्ट्रिक्शन जो है वो रखे गए हैं। और वैसे अगर हम श्रीनगर की बात भी करते हैं, श्रीनगर में भी आज के दिन पर जो है रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। इस वक्त हम टीआरसी श्रीनगर पर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज भी जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, तारे लगाए गए हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शन जो है आज दिन भी वादी कश्मीर के साथ साथ अगर श्रीनगर की भी बात करें तो काफी सारे एरियाज में देखने को मिलेगा। ये ऐलान कर दिया गया है अथॉरिटीज की जानिब से कि आज भी जो है रिस्ट्रिक्शंस वादी कश्मीर में होगी, यानी कि आज के दिन पर भी बंद जो है वो रहेगा। यानी कि कहीं कहीं एरियाज ऐसे हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं। और वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात करके रखा गया है अलग अलग एरियाज में, चाहे वो हम टीआरसी की बात करते हैं, लाल चौक वगैरह सारे एरियाज को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक मूवमेंट खास नहीं हो रही है और ना ही यहाँ से ट्रैफिक को ना ही वहां से ट्रैफिक को मूवमेंट करने के लिए दे रहे हैं। यानी कि आज के दिन पर भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो जारी है। चौथा दिन है आज और चौथे दिन के रोज भी इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो है पूरे वादी कश्मीर में देखने को मिल रही है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नाते कबर, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। श्रीनगर स्थित लाल चौक घंटाघर को लगातार तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों द्वारा सीज कर दिया गया। पूरे इलाके के अंदर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। प्रशासन ने किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या फिर किसी भी प्रकार के जमावड़े की अनुमति नहीं दी है। आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है, जबकि आसपास की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि इस दौरान कुछ पर्यटक घंटाघर तक पहुंचे, जिन्हें की सुरक्षा बलों ने नहीं रोका। फिलहाल पर्यटकों ने सामान्य रूप से तस्वीरें ली और क्षेत्र का दौरा किया। इधर घंटाघर में लगी पाबंदियों को लेकर सियासत गर्मा गई है और कई राजनीतिक दलों ने इन प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की और निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश बताया। प्रशासन का कहना है कि एहतियातन कदम उठाए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। नतिका भट्ट हमारी संवाददाता की तरफ से खास रिपोर्ट तैयार की गई है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है घंटाघर और एडजॉइनिंग एरियाज में, आपको दिखाएंगे। तीसरा दिन रिस्ट्रिक्शंस का आज वादी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो ऐलान कर दिया गया अथॉरिटीज की जानिब से कि आज के दिन पर भी रिस्ट्रिक्शन जो है पूरी वादी कश्मीर में रखी जाएगी। वहीं पर श्रीनगर की भी बात करते हैं, घंटाघर की अगर हम बात करते हैं तो घंटाघर को भी बंद जो है वो रख दिया गया है। तीसरा दिन है आज, जबकि घंटाघर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, टीम लगाया गया है और यहाँ पर मूवमेंट करने जो है बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। आज चौथा दिन है जबकि सईद अली खमानी साहब जो है वो शहीद हो गए और उसके बाद पहले दिन बिल्कुल बंद नहीं था घंटाघर, लेकिन दूसरे दिन से ही फिर जो है घंटाघर बंद कर दिया गया और तीसरा दिन आज है जबकि घंटाघर आज के दिन पर भी बंद जो है वो रख दिया गया है। यानी कि अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उन्हें भी तैनात यहाँ पर कर दिया गया है और साथ ही साथ टीम जो है वो लगाया गया है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया और लगातार 3 दिन ये कंटिन्यूसली बंद रहा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक मूवमेंट की इस साइड, तो इस साइड से ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल हो रही है, यानी कि इमरजेंसी ट्रैफिक को भी एक तरफ से छोड़ दिया गया है और दूसरी तरफ से घंटाघर को बंद भी रख दिया गया है। वहीं पर अगर हम ट्रैफिक मूवमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट को जो है वो चलने दिया जा रहा है, यानी कि एक तरफ से अगर बात करते हैं, एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है और दूसरी तरफ से बंद भी कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। वहीं पर अगर हम तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करते हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब से कल ये ऐलान कर दिया गया कि
तमाम तर स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो 7 मार्च तक बंद रहेगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि प्रॉब्लम जो है वो थम जाए, उसके बाद ही स्कूल जो है वो वापस से खोल दिए जाए। लेकिन फिलहाल के तौर पर स्कूल्स भी बंद है और रिस्ट्रिक्शंस भी आज के दिन पर जो है जारी है। तीसरा दिन है रिस्ट्रिक्शंस का और तीसरे दिन भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इसी तरीके से लगातार जारी है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका बकरी, जर्नलिस्ट मोहम्मद शफीक। श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र के खानियार इलाके में आज लगातार तीसरे दिन भी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त देखने को मिले और इलाके के अंदर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। मुख्य सड़कों के साथ साथ जो अंदरूनी गलियां हैं उनमें भी कंटीली तारें देखने को मिली, जहां एहतियातन तौर पर आवाजाही पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। हालात को देखते हुए अधिकतर दुकानें बंद हैं और इससे पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पाबंदियों के कारण रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये कदम एहतियातन तौर पर उठाए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। वहीं सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हैं और स्थिति की समीक्षा लगातार जारी है। इस वक्त हम डाउनटाउन के खानियार इलाके में इस वक्त मौजूद है और तीसरे दिन भी लगातार रिस्ट्रिक्शन जो है वो जारी है। इस वक्त हम खानियार इलाके में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो आज के दिन पर भी मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात करके रखा है, तारें बिछाई गई है, ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ही कम यहाँ से होने दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इमरजेंसी ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक मूवमेंट इमरजेंसी होने दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर जो है रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त भी जारी है। इस वक्त हम डाउनटाउन श्रीनगर में मौजूद है। डाउनटाउन श्रीनगर में भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो तीसरे दिन भी जारी इसी तरीके से है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके रखा है और तारें बिछा के रखी है, बैरिकेड बिछा के रखे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। साथ ही साथ पूरी वादी कश्मीर में आज के दिन पर जो है एक बार फिर से रिस्ट्रिक्शन जो है लगातार तीसरे दिन रखे गए हैं और वहीं पर अगर इस वक्त की बात करें तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रखे गए हैं, तारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट को यहाँ से जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी ट्रैफिक को ही जो है मूव करने दे रहे हैं। बाकी अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो मूवमेंट उतनी खास यहाँ से नहीं हो रही है। डाउनटाउन एरिया को भी जो है इसी तरीके से आज बंद करके रखा है और आप देख सकते हैं ट्रैफिक को जो है वो रोका जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद बढ़ा दिया गया है। अगर हम डाउनटाउन श्रीनगर की भी बात करते हैं, डाउनटाउन श्रीनगर में भी आज इसी तरीके से तीसरे दिन भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो जारी रहेगी। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका बकरी, जर्नलिस्ट मोहम्मद शफीक के साथ। आज रंगों का त्योहार है और होली का ये त्योहार देश भर में पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी सुबह से ही रंगों की बौछार और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के बाद लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और पर्व की शुभकामनाएं दी। मोहल्लों और कॉलोनियों में भी बच्चों और युवाओं की टोलियां रंग गुलाल के साथ नजर आई। वहीं कई ऐसे स्थान थे जहां पर सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए और प्रमुख चौक चौराहे जो मेन रोड्स थे वहां पर नाकेबंदी की गई है और जो लोग हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। फिलहाल पूरे संभाग में होली का पर्व सौहार्दपूर्ण, सुरक्षित और अच्छे माहौल के अंदर संपन्न होता दिख रहा है।
खुशी है सर। ये होली जो है वो रंगों का त्योहार है सर, मना रहे हैं सारे। बट कुछ लोग हैं जो बैलून वगैरह मार रहे हैं, थोड़ी उससे दिक्कत होती है। बाकी कोई नहीं, रंगों से होली खेलेंगे, अच्छे सबको लगाएंगे। आज इतना अच्छा दिन है, बड़ी देर के बाद मनाई है, बड़ा मजा आ रहा है। जो बाइक चालक है सर वो कुछ कुछ करते हैं, हर हर कोई नहीं होता सर। कुछ करते हैं जो स्टंटबाजी करते हैं, जो बिल्ली मारते हैं या क्राउड के आगे रैश ड्राइविंग करते हैं, वो चीज़ गलत है सर। उनके लिए जो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। बाकी जो आम चलते हैं हेलमेट पहन के, सेफ्टी गियर्स डाल के, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप देख ही सकते हैं सर, आप एक बार कैमरा मारें, धूमधाम से लोग मना रहे हैं, जोरों शोरों से शॉपिंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ ले रहे हैं। हमको ही देख लो सर, हर एक चीज़ ले रहे हैं। आज सर ऐसे तो होली पार्टीज भी हैं, पार्टीज जो है वो टाइम थोड़ा बाद में है, तो उससे पहले हम अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कलर वगैरह लगाएंगे, अच्छे से मनाएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। आज हम होली खेलने बाहर निकले हैं। पूरे साल में एक होली ऐसा फेस्टिवल है जो दिल से मनाने का मन करता है। तो अभी हम बाहर निकले हैं और आज अपनी पूरी फुल तैयारी के साथ आप देख सकते हैं, विग पहन के सिटी लेके अपना रंग रूंग लेके हम निकल रहे हैं। और ये त्योहार हमारा जैसे रंगों का त्योहार है, इसी के साथ हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना है। जैसे लोगों पे दूर से अंडे नहीं फेंकने हैं, लोगों के ऊपर वो ग्रीस वगैरह, वो दूध वेस्ट, ये सब चीजें नहीं करनी है। बस रंगों का त्योहार और थोड़ा बहुत पानी को भी एक सही तरीके से यूज करके उसके साथ हमें होली मनानी है। जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि होली एक अच्छा पावन अवसर है। इसमें लोगों को सेफ खेलना चाहिए और जैसे कि आजकल बड़ा बोला जा रहा है कि लेडीज़ के साथ बड़ा वो टच वगैरह करते हैं लोग होली पे, वो सब नहीं करना चाहिए। एक कल्चरल है हमारा, तो अच्छी तरह खेलना चाहिए, सेफ खेलना चाहिए और सेफ कलर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि बड़े आजकल एसिड वाले कलर यूज़ होते हैं, हमें हर्बल कलर यूज़ करने चाहिए। होली का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस समय हम जम्मू के बाल आश्रम में मौजूद हैं। वहां जहां छोटे छोटे बच्चे इस समय होली मना रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने जो है वो बाल आश्रम को ही अपना घर माना है और इस समय जो है वो उनकी होली यहाँ पर मनाने के लिए अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ होली यहाँ पर मनाई जा रही है। वो छोटे छोटे बच्चे जिनको अक्सर जो है वो छोड़ दिया जाता है और उसके बाद बाल आश्रम में उन्हें लाया जाता है और उन बच्चों के साथ जो है वो होली मनाई जा रही है। आप देखें इस समय जो है वो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और होली को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन छोटे छोटे बच्चों में चेहरों पर जो है वो इस समय खुशियां, आप देखें कि किस प्रकार से खुशी जो है वो झलकते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें जो कि बेहद ही अद्भुत ये तस्वीरें हैं, दिल को छूने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जम्मू के बाल आश्रम में हर त्योहार जो है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बेटा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या कहना चाहोगे? होली होली के दिन हम सबको रंग लगाते हैं। होली हमें अच्छी लगती है बड़ी। अच्छा, होली आपको बहुत बहुत मुबारक। आप क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी हो रही है? बड़ी बड़ी खुशी हो रही है, साथ में आप देखिए कितनी ज्यादा खुशी यहाँ पर जो है बच्चे के चेहरे पे नजर आ रही। क्या कहेंगे बेटा? होली बड़ी तरह से मनाई जाती है, 7 तरीके से मनाई जाती है और अयोध्या में 5 दिन से चल रही है। बेटा क्या कहोगे? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, क्या बोलोगे? कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बुरा ना मानो, होली है। अब देखिए तमाम लोग यहाँ पर जो है वो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ बाल आश्रम में हर त्योहार मनाया जाता है। बेटा हैप्पी होली, क्या कहोगे? हैप्पी होली। एक संदेश, खुशी कितनी हो रही है? ज्यादा हो रही है। क्या कहना चाहोगे? हैप्पी होली। खुशी हो रही है? हाँ, हर फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाते हो आप, कितनी खुशी होती है? बहुत। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। हैप्पी होली, हैप्पी होली। एक संदेश क्या देना चाहोगे? खुशी हो रही है? कितनी खुशी होती है? हर त्योहार मनाया जाता है, बहुत। कभी अकेला फील तो नहीं होता है? बाल आश्रम में हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो कभी ऐसा एहसास तो नहीं होता कि हम अकेले हैं? कभी नहीं होता। देखिए यहाँ पर यही एक अद्भुत और एक खुशी की बात है कि यहाँ पर जो है वो हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग अकेले हैं या फिर इन्हें जो है वो छोड़ दिया गया है। बातचीत करेंगे। सर, होली आप मना रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, हर त्योहार मनाते हैं, कैसे देखते हैं? मैडम जी, हमारी संस्था की तरफ से, यंग ब्लड की तरफ से होली तो होली है, दिवाली भी मनाते हैं,
राखी भी, लोहड़ी भी मनाते हैं, सभी त्योहार इनके साथ मनाते हैं। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हर त्योहार मनाते हैं, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे हम खुशी? सबको होली की मुबारकबाद देते हैं और इन बच्चों को भी, ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हैप्पी होली। सर क्या कहना चाहेंगे? बस सबको हैप्पी होली। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे खुश रहें, पूरे भारतवर्ष में खुशियों की लहर आए। बस आज के दिन मेरी यही शुभकामनाएं। हैप्पी होली। क्या कहना चाहेंगे मैम, होली बहुत बहुत मुबारक हो आपको, छोटे छोटे बच्चों के साथ होली मना रही हैं, कितनी खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। ये आपको पहले मैं शुभकामनाएं होली की देती हूँ, और सारे जम्मू को भी और इंडिया को भी। तो यहाँ पे बाल निकेतन में आए हैं इनके साथ सेलिब्रेट करने के, क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं होते। टाइम टू टाइम वो आर कमिंग हियर टू सेलिब्रेट द थिंग्स, जैसे कि होली है, दिवाली है, आते रहते हैं इनको करने की हौसला अफजाई। इनको ना लगे कि हमारे पेरेंट्स से खुशियों का त्योहार है, इतना कहूँगी कि ये खुश रहे बच्चे, इनको ये फील ना हो कि हम अनाथ ने। तो ये सारी इंडिया भी मनाया जाता है कि कृष्ण महाराज ने अपने वहाँ पे वृंदावन में ये रचा था, और हम यही कामना करेंगे वर्ल्ड पीस हो, जो लड़ाई लड़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए होली यहाँ पर जो है वो मनाई जा रही है, और मेरे भी हाथों में भी जो है वो रंग बच्चों ने यहाँ पर थमाया है। आप देखेंगे यहाँ पर खुशी चेहरे पर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हैप्पी होली आप सभी को, ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा। सीमावर्ती जिले पुंछ में होली का त्योहार इस वर्ष बड़े ही उत्साह और उल्लास और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने रंगों के इस पर्व को पारंपरिक ढंग से मनाया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं पेश की। इस अवसर पर सनातन धर्म सभा पुंछ की ओर से भव्य होली मिलन समारोह का आयोजित जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। कार्यक्रम में सभा के पदाधिकारियों, सदस्यों के अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। समारोह के दौरान फूलों की होली खेली गई और एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि होली आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने का पर्व है। वहीं त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अधिकारियों ने लोगों से शांति और भाईचारे बनाए रखने की अपील की है। मुबारकबाद और शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि पुंछ में जिस भाईचारे से सभी त्योहार मिलकर बनाए जाते हैं, ये त्योहार भी सभी मिलजुल के बनाएंगे और आपसी भाईचारा कायम रखेंगे। पूरे देश भर की तरह सीमावर्ती जिला पुंछ के अंदर भी आज देख रहे हैं कि होली का पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में जो नौजवान है, बुजुर्ग है, माताएं बहनें जो है सम्मिलित होकर के इस रंगों के त्योहार का आनंद जो है ले रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो उनका धन्यवाद करता हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह जो है हमारे त्योहार जो है खुशियां लाते रहे और हम सब मिलकर एकता और भाईचारे के साथ त्योहार मनाते रहे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को, सभी विश्ववासियों को आज होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि एक परंपरा रही है कि सनातन धर्म सभा पुंछ के अंदर जो है होली का पर्व एक विशाल शोभा यात्रा निकाल के पूरे शहर का भ्रमण किया जाता है, होली खेली जाती है और उसी की कड़ी है कि आज इस वर्ष भी जो है होली उसी धूमधाम से मनाई जा रही है और सभी समाज जो है, सभी समाज के लोग जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। ये पुंछ की परंपरा रही है। तो मैं पुनः सनातन धर्म सभा का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते समस्त भारतवासियों को होली की शुभकामनाएं। जीएमसी जम्मू में भर्ती मरीजों को दी जाने वाली डाइट की नियमित रूप से निगरानी हो रही है। अस्पताल प्रशासन मरीजों को बेहतर और संतुलित आहार उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जहां जीएमसी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र की तरफ से समय समय पर किचन और डाइट की गुणवत्ता की जांच की जा रही है, ताकि भोजन की पौष्टिकता और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर ने यह भी बताया कि मरीजों की मांग और चिकित्सीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डाइट में कुछ बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब डाइट चार्ट में अंडा और पनीर शामिल करने पर गंभीरता से विचार हो रहा है, ताकि मरीजों को बेहतर पोषण मिल सके। डाइट में हमें एक दाल होती है, एक वेजिटेबल होता है, चावल और फुल्का।
सवेरे एक डाइट आता है, उसमें मिल्क एंड ब्रेड होती है। तो और वाकई अभी कुछ लोगों ने तीन टाइम दे रहे हैं। हाँ, 3 टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सवेरे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जी। इसके दौरान ड्यूरिंग राउंड्स मैंने किसी पेशेंट ने बोला कि हमें अंडा और ये पनीर जी वो भी होना चाहिए इसमें। इस टॉपिक में हम कर रहे हैं डिस्कस, जो सप्लायर है जी जी हमारे पास बजट भी वैसा होना चाहिए, और इन मीन वाइल हम करते हैं ट्राई की वो भी पर्याप्त करें। खास करके डाइट जो शुगर के मरीज हैं यहाँ पे वो अभी डाइट वगैरह शुगर में तो हम चीनी वगैरह नहीं प्रयोग करते हैं, उनको हम देते हैं मिल्क एंड ब्रेड ही। तो उसमें और बाकी जो होता है वो फुल्का वगैरह भी खा सकते हैं, चावल नहीं लेंगे वो। और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिनका, इसमें नमक जो होता है उसकी मात्रा कम ही रखी होती है, जिसको डालनी होगी वो ओट्स लेगा वहाँ से। मैं ट्राई करता हूँ शायद अंडा। और आरसपुरा के कोटली मियां फतेह से पिंडी बॉर्डर तक जाने वाली माइनर नहर की सफाई का कार्य धीमी गति से चलने पर किसानों में भारी रोष है। किसानों का कहना है कि विभाग द्वारा केवल नहर के किनारों की जो औपचारिक सफाई है वो की जा रही है, और जबकि अंदर जमी हुई सिल्ट अभी तक साफ नहीं की गई। उनका आरोप है कि सफाई कार्य में ना तो जेसीबी मशीनों का उपयोग हो रहा है और ना ही काम में तेजी देखने को मिल रही है। किसानों की मांग है कि नहर की गहराई तक पूरी सफाई हो और टूटी दीवारों और किनारों की मरम्मत भी की जाए। और उनका यह भी कहना है कि हर वर्ष कागजी कार्रवाई पूरी कर दी जाती है, लेकिन रिसाव और टूट फूट के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता। इस समय गेहूं और अन्य राबी की फसलों की सिंचाई की सख्त जरूरत है। अब फिलहाल किसानों की तरफ से प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द प्रभावी कार्रवाई की जाए और इन नहरों की साफ सफाई करवाई जाए, ताकि उन्हें फसलों की बुआई और अन्य चीजों के लिए कोई दिक्कत ना पेश आए। हाँ जी, अं सरकार अगे बार बार बेनती करने हैं कि साल च एक बारी नहर की सफाई होंगी है, वो भी पूरी तौर तरीके नाल नहीं होंदी। काफ़ी दिन हो गए ने खाली लेबर लगा के उन्होंने किनारे वो ठीक ठीक किए ने। बाकी अजे जो छोटी माइनर नहर है कोटली मियाँ फतेह तो लैके ते अगे पिंडी तक, ये जो जी माइनर नहर है यदी अजे तक साफ सफाई जीसीबी वगैरह नहीं लगाई गई। और सब तो जरूरी है कि जीसीबी तो चलो अपना काम जोड़ा भी उन्होंने करना वो कर जाएंगे, पर जी नहर रिपेयर की जरूरत है, क्योंकि ਇਹੋ ही 2-3 महीने होंगे जो नहर बंद होती है तो उन्होंने रिपेयर भी प्रशासन ने करना चाहिए। रात के समय किसी भी टाइम कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई गाड़ी वाला ऐसी ऐसी जगह पे खड्डे हैं कि बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। जब थोड़ी झाड़ियाँ बड़ी हो जाएंगी नज़र नहीं आती हैं और उसमें एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। और जब पानी थोड़ा सा नहर के बीच में थोड़ा ज़्यादा छोड़ेंगे तो पानी पूरा का पूरा छड़ के बीच में आ जाता है, जिससे कि लोगों को और भी बड़ी परेशानी आती है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार के आगे कि नहर को सफाई के साथ साथ अभी रिपेयर किया जाए, जहाँ कोई और मोगे वगैरह रिपेयर मतलब करने की जरूरत है तो उनको भी किया जाए। जब पानी छोड़ने का टाइम आता है तो उस टाइम बोलते हैं यहाँ रिपेयर कर लो वहाँ कर लो, तो उस टाइम का कोई मतलब नहीं है। अभी जो भी काम करना है वो अभी करना चाहिए। साडी बेनती इस प्रकार से है कि जो साडी माइनर नायर है ਉਹਦੀ सफाई भी होनी चाहिए है, और जिथों जिथों टुटी हुई है वो पानी लीक होके पानी ओवरफ्लो होके नहर भी जो पानी फ्लो ना होता सड़क के उत्ते पानी चलता है तो सड़क भी टुट जाती है। साडी बेनती है जल्दी से जल्दी इसकी सफाई होए, रिपेयर होए और पानी छड्या जाए। इस टाइम ते कनकां नूं फसल नूं पानी की लोड़ है। साडी बेनती है जल्दी से जल्दी नहर सफाई और रिपेयर जल्दी से जल्दी की जाए, ये साडी बेनती है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।